नमस्कार दोस्तों। ये फॉर्म जीएसटी या 2B का एडवाइजरी है और जैसा कि आपको भी पता है कि अब ये 2B आपको नज़र आ रहा है पोर्टल में। तो मैं वो सब में नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है आपसे, तो हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं कि पोर्टल में कैसे नज़र आता है। बहुत लोग कर रहे हैं, हम लोग उसमें नहीं जा रहे। ये एडवाइजरी ज़रा पढ़ते हैं, ये है क्या ये, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताते हैं। सबसे पहले, अच्छा, इससे पहले हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था GSTR 3B चेंज्ड, उसमें हमने बहुत कुछ बताया था, लेकिन कुछ और चीज़ें बताते हैं। ये पहले उस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो ये एडवाइजरी अवेलेबल नहीं था। अब इसमें सबसे पहले GSTR 2B इज़ एन ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट, यानी कि जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ITC ऑटो ड्राफ्टेड होगा, 12 तारीख को स्टैटिक होगा और ये आपके 3B में कितना जाएगा वो ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा, और ये 12 तारीख का हुआ था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये नंबर 5 है। और जब रूल 36 सब रूल 4 आया था तब भी हमने ये बात कही थी पुराने वीडियोस में कि जिस दिन आप 3B अपना फाइल कर रहे हैं उस दिन जो जो GST या 2A में जितने इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। और उन्होंने ये बात अब कह दी, यहाँ पर पैराग्राफ में लिख दिया, There may be instances where the date of filing of 5, 6 may be later than the date of generation of 2B, यानी कि 12 तारीख के बाद आपका 1, 5 या 6 फाइल हुआ है। Under such circumstances, taxpayers are advised to avail ITC on self-assessment basis. तो आप क्लेम कर लीजिए। However, when such documents get filed and reflected in their next GSTR 2B, taxpayer shall not avail such input tax credit. Obviously मैं दोबारा नहीं क्लेम करूंगा, नहीं तो डबल क्रेडिट होगा। तो बेसिकली जिस दिन आप GSTR 3B फाइल कर रहे हैं उस दिन आप देखिए या तो GSTR 2B में वो इनवॉइस नजर आएगा या 2A में नजर आएगा, कहीं ना तो कहीं नजर आएगा ही आएगा। 2B क्योंकि स्टैटिक है इसलिए 12 तारीख को फ्रीज हो जाता है, तो जिन्होंने भी 1, 5, 6 12 तारीख से पहले फाइल किया है वो 2B में नजर आ जाएगा। लेकिन 12 तारीख के बाद अगर फाइल किया है तो 2A तो डायनेमिक है, उसमें तो नजर आएगा ही आएगा, है कि नहीं। और उसके बाद आइस गेट, SCZ डेवलपर्स, ये सब का भी आएगा। इंपोर्ट और सर्विस का आपको खुद क्रेडिट क्लेम करना पड़ेगा, ये यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, टैक्स पेयर्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट द डेटा जनरेटेड इन 2B इज रिकनसाइल्ड विद देयर ओन रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो भी 2B में नजर आ रहा है उसका हर किसी का आप क्रेडिट मत क्लेम कर लीजिए। हो सकता है किसी ने गलत GSTN नंबर आपका डाल दिया, वो आपके 2B में नजर आएगा, लेकिन वो क्रेडिट आपका है ही नहीं, तो उसको क्लेम मत कीजिए। No credit shall be availed twice for any document under any circumstances. Perfect. Credit shall be reversed as per GST Act and rules in their GSTR 3B. तो रूल 42, 43 अगर लगता है तो उसके बेसिस पर आपको रिवर्सल कैलकुलेट करना होगा। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस शैल बी पेड, और उसका क्रेडिट आप रूल 36 जरूर पढ़ लीजिएगा, ट्वीट के बेसिस पे मत जाइएगा। मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ कि जिस मंथ आप पे कर रहे हैं उसी मंथ आपको क्रेडिट मिले, ये जरूरी नहीं है, उसका एक एक्सेप्शन है, उसको जरूर देखिएगा। और बाकी तो ये नॉर्मल है, बाकी नॉर्मल है। अब हमने क्या किया था, हमने जब रूल 36(4) आया था तो एक एक्सेल शीट बनाया था। वो एक्सेल शीट मैं आपको दिखलाता हूँ कि आपको आपकी सारी चीज़ें मैं आसान करने के लिए। तो ये वाली एक्सेल शीट है, ये आप खरीद भी सकते हैं। और इसमें हमने देखिए क्या किया था, हमने एक IGST ये वाला अभी बताते हैं, CGST, SGST और सेस। लेकिन कहानी समझिए 2B से क्या है। और 2B सिंपली आपके मेहनत को आसान कर रहा है बेसिकली। कि 2B से क्या हो रहा है कि आपको किसी भी मंथ का इनवॉइस हो, जिस मंथ में वो फाइल किया जा रहा है, मान लीजिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का इनवॉइस दिसंबर के GSTR 1 में फाइल कर रहा है, तो GSTR 2B दिसंबर वाले में वो आपको सारे इनवॉइसेस नजर आ जाएंगे। करेक्ट है। 2A में क्या होता था, जिस मंथ का इनवॉइस था उसी मंथ में जाके नजर आता था। तो पॉइंट में जो ये कहना चाह रहा हूं कि आपका इनवॉइस या तो 2A में नजर आएगा या 2B में नजर आएगा, नजर आना चाहिए बस। तो 2A में आपका इनवॉइस अपलोड हुआ या नहीं हुआ है
ये आपको या तो 2A से पता लग जाएगा या 2B से पता लग जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। 2B कुछ नया है नहीं, सही बात है कि नहीं? तो अब आपको अपना मेहनत आसान करने के लिए आप जितने भी इन्वॉइस है, परचेज इन्वॉइस, वो सारे यहाँ लिख लीजिए। जिस फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हैं उस फॉर्मेट में लिख लीजिए। इसके बाद जो भी डिटेल आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। ये तो सिर्फ एक सैंपल है। 2A में नज़र आएगा या 2B में नज़र आएगा? 2A में ढूंढना इन्वॉइस अपलोड हुआ या नहीं हुआ ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस मंथ का इन्वॉइस है उसी मंथ के 2A में नज़र आता है। लेकिन 2B में ऐसा नहीं है। 2B में क्या हो रहा है कि पुराना इन्वॉइस हो, बहुत पुराना इन्वॉइस हो, वो जिस मंथ के GSTR 1 में फाइल किया गया उसी मंथ के GSTR 2B में नज़र आएगा। तो या तो आएगा या यस, दोनों में आ रहा है तो यस कर लीजिए। वैसे अगर 2B में नज़र आ रहा है इसका मतलब 2A में चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोनों जगह भी नज़र आ सकता है। तो दैट यू कैन डू दैट। अगर यस कर लिया इट मीन्स दैट यू आर एलिजिबल टू क्लेम द क्रेडिट, यही तो है। अब देखिए क्या हो रहा है। अब हमने क्या किया, सिर्फ सैंपल है ये। अप्रैल से लेकर सितंबर तक इनवॉइस लिख लीजिए। हमने सैंपल लिखा है, यहाँ पर IGST, CGST, SGST ये पूरा यहाँ पर आप बना लीजिए अलग। 3B में आपने कितना क्लेम किया, ये मैं इसको है ना टैक्स कर देता हूँ। 3B में आपने ITC कितना क्रेडिट क्लेम किया, टैक्स यानी कि टैक्स आपका 100 है, इसको मैं ITC करता हूँ एक तरह से। ITC 100, आपने 3B में 80 क्लेम किया। ये ITC 100 आपका 2A या 2B में कब कितना नज़र आया, 70। अगर 70 नज़र आया है तो कम नज़र आया, आप 10% एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 77 तक। आपने 80 क्लेम कर लिया यानी कि 3 एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया। तो ये आपको कैलकुलेशन देखनी होगी। वैसे यूं ही यहाँ 100 100 100 यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ 100 2A 2B में नज़र आया 90, आप मैक्सिमम 99 क्लेम कर सकते थे, आप 99 क्लेम करते हैं 9। अब ये जो 9 एक्स्ट्रा क्लेम किया वो किस इन्वॉइस का क्लेम किया, तो अब आपको यहाँ पर एक कॉलम और बनानी पड़ेगी कि 3B में आपने क्लेम किस मंथ का क्लेम, ये इन्वॉइस का क्रेडिट आपने किस मंथ के 3B में क्लेम किया, यहाँ लिख लीजिए। और आपको इन्वॉइस वाइज डिटेल अगर आपके पास होगी तो बहुत अच्छा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा एक फॉर्मेट तैयार करके दे दूं जहाँ पर रूल 42, 43, रिफंड, ये सब आप कैलकुलेशन एक शीट में आपको कर सके। आपको करना क्या है, आपको बेसिकली आपको, क्योंकि बहुत डिटेल्ड होगा, एक इन्वॉइस में 10 लाइन आइटम है, वो 10 लाइन आइटम आप इसमें लिखिए। उसमें से इनपुट कौन सा है, कैपिटल गुड्स कौन सा है, इनपुट सर्विस कौन सा वो लिखिए। उसमें से कॉमन क्रेडिट कौन सा वो लिखिए, तभी तो कैलकुलेशन होगी, वरना नहीं होगी। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, करेक्ट है। बाकी रूल 36(4) का जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, है ना। और जो हमने ये शीट बनाई थी इसमें हमने क्या कहा था कि अप्रैल महीने में देख लीजिए कि आपके इनवॉइस के बेसिस पर आप कितना एलिजिबल है, बोले 10,000 एलिजिबल है। एलिजिबल क्रेडिट एज पर 2A 2B कितना है, 7,000 है। यानी कि आपको अप्रैल महीने में यहाँ एंट्री नहीं करनी है, जो भी एंट्री करनी है यहाँ एंट्री करनी है। तो आपका अप्रैल का इनवॉइसेस कितना अप्रैल महीने के 2B में या 2A में नजर आया, वो यहाँ लिख लीजिए, करेक्ट। आप 10,000 में से 7,000 ही नजर आया है आपको, तो आप कितना क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम 77,000, करेक्ट है। कितना इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ, 10,000 में 7,000 ही अपलोड हुआ है तो 3,000 अपलोड नहीं हुआ। आप 10,000 में 7,700 का क्रेडिट क्लेम किया है तो कितना क्रेडिट आपने क्लेम नहीं कर पाए, 2,300 क्लेम नहीं कर पाए, करेक्ट है। अब कहानी यह है कि ये 7,000 आपको कब देखना है, मेरा शुरू से मानना है कि जिस दिन आप 3B फाइल कर रहे हैं उसी दिन देखना। और ये एडवाइजरी भी क्लियर कर देता है, सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे मैं क्लेम कर लूंगा, करेक्ट है। उसी तरह से अब नेक्स्ट मंथ में आ जाइए, मई में 10,000 था, यहाँ 10,000। अब अप्रैल का कुछ इनवॉइस यहाँ नजर आ गया, पॉसिबल है। तो पहले क्या होता था, आप ढूंढते थे 2A में पीछे जाके ढूंढते थे, अब वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, 2B में आपको नजर आ जाएगा। तो 10 + 2 12,000, मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते थे, 12,300। पिछले महीने 2,300 आप क्रेडिट नहीं क्लेम कर पाए, इस महीने का 10,000, पिछले महीने का 2,300, तो टोटल कितना हो गया 12,300, परफेक्ट। तो ये पूरा चार्ट, ये IGST का है, ये CGST का है, ये SGST, ये सेस, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ अपने फेसबुक में, व्हाट्सएप में
बाकी सोशल मीडिया में, लिंक्डइन, ये सब में आप शेयर कर सकते हैं। कोई बात है जिसमें आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दे सकूँ। ये आप खरीद सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट में जाएंगे taxbykk.com में, टैक्स एक्सेल में, तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।